जालोर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्टी के 28 चेहरा सामने आया है। जालोर न्यूज। जालोर 18 अक्टूबर 2022 महर्षि जबाली की तपोभूमि जालोर में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां कई महीनों पहले तेज हो जाती हैं। जालोर में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा सियासी असर करने लगी हैं। अगर हम बात करें 10 वर्षीय की तो पिछले चुनाव की फिर जालोर में कुल 5 विधानसभा है और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल किया थी और 1 सीट पर कांग्रेस ने साचोर में अपना प्रचार लहरे था। हम बात जालोर की करते हैं तो जालोर में पिछला वर्ग से जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार में जाति के आधारित पर टिकट देती आ रही, वहीं जालोर में बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दोनों पार्टियों ने अपनी ओर से वहां अलग अलग अपनी राजनीति की तैयारी में जुट गए हैं। अब सीधे मुद्दा पर आते हैं हम। जालोर यहाँ एससी के लिए सीट आरक्षित होने के कारण उम्मीदवारों की फेरिस्त सदैव लंबी बनी रहती है। वर्तमान समय में यहाँ कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय चेहरा मंजू मेघवाल दिखाई दे रही है। मंजू जालोर जिले की पूर्व जिला प्रमुख होने के साथ साथ पार्टी की पूर्व है घोषित प्रत्याशी भी रह चुकी है। पहले मंजू को लेकर सचिन पायलट समर्थक होने की बात चर्चा में थी, परंतु जैसे ही जालोर जिले के एक प्रतिनिधिमंडल में शरीक होते हुए मंजू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष गुड़ खाए, वैसे ही मंजू को गहलोत खेमे से गिना जाने लगा। देखा जाए तो अब रामलाल मेघवाल जैसे धरती पकड़ नेता कांग्रेस को सिरदर्द दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने उनके विकल्प के रूप में शायद सोमाभाई सरगना का चेहरा सामने लाया है। सोमाभाई दशकों से जालोर विधानसभा में अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। एक बार जालोर विधानसभा क्षेत्र से बागी बन निर्दलीय ताल ठोकने वाले सरगना को एकाएक पीसीसी सदस्य बनाए जाने पर विधानसभा क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी को लेकर आम चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सोमाभाई के सामने इस विधानसभा क्षेत्र में मंजू मेघवाल व रामलाल मेघवाल के अलावा आहोर के पूर्व प्रधान भंवर लाल मेघवाल, मनोनीत पार्षद सुरेश मेघवाल, सायला क्षेत्र से आने वाले मांगीलाल गर्ग व फूसाराम पारंगी अशोक गहलोत समर्थक होने का दम भरते हुए दावेदारी जता रहे हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट खेमे के मजबूत समर्थक व करण सिंह उचियारा के खास राजेंद्र सोलंकी प्रबल दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। सोलंकी गत नगर परिषद चुनावों में पार्टी की ओर से सभापति पद का चेहरा बनाए गए थे। हालांकि पार्टी की अंदरूनी फुट तथा आशानुरूप सीट प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें जीत नसीब नहीं हो पाए। राजेंद्र सोलंकी के अलावा यहां भरत मेघवाल भी लंबे वक्त से नजरे गाड़े दिखाई दे रहे हैं। भरत एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह चुके हैं। जालोर विधानसभा क्षेत्र भाजपा नेताओं के साथ साथ संघ का भी पसंदीदा इलाका है। यहाँ जनसंघ के समय से दिग्गज राजनीतिज्ञ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वर्तमान में संघ के ही समर्पित स्वयंसेवक जोगेश्वर गर्ग इस विधानसभा से विधायक हैं और पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति बनी हुई है। चूंकि जोगेश्वर गर्ग संगठनात्मक रूप से वर्तमान में अपनी अच्छी पोजीशन पर बने हुए हैं, लेकिन इनके सामने भी वसुंधरा राजे की सबसे खास समर्थक व बम्पर वोटों से जीतने वाली अमृता मेघवाल बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बार अमृता व उनके पति बाबूलाल मेघवाल दोनों ही अलग अलग रूप से टिकट की मांग करते नजर आ रहे हैं और लंबे वक्त से इन्हें साथ साथ पार्टी कार्यक्रमों में भी नहीं देखा जा रहा है। खैर, यह इनका निजी मसला है जिस पर टीका टिप्पणी उचित नहीं समझी जाती। मेघवाल, अमृता, बाबूलाल मेघवाल सहित और भी दर्जन भर चेहरे टिकट की दौड़ में खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें रमेश बारूपाल मेघवाल जालोर के वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जिला जालोर के पद पर हैं और वर्तमान में जिला महामंत्री के पद पर भी है। वहीं अगर संजय बोराना हिंदू युवा वाहिनी के वर्तमान में प्रदेश महामंत्री के पद पर हैं और इस पूर्व में संजय बोराना हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष के पद 2015 से 2020 तक पर भी रहा चुका है। शंकर भादरू भी भाजपा में 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा ही कार्यक्रम में भी सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं भाजपा के जिला महामंत्री हरीश राणावत भी अपनी ओर से दावेदारी करना लगा चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही में अपनी एक कमर कस ली है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दोनों पार्टियों ने अपनी ओर से एक तैयारी में छुटने शुरू हो गए हैं। पैकाराम गर्ग साफाडा, कानाराम मेघवाल, वसुंधरा राजे टीम के सिपाही ओम प्रकाश मेघवाल उम्मेदाबाद, गेनाराम मेघवाल व उनकी पुत्रवधू डॉक्टर मंजू मेघवाल, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष मिश्रीमल मेघवाल तथा भाजपा के कद्दावर नेता गणेशीराम मेघवाल की पुत्रवधू इस बार प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। भाजपा में स्थिति कांग्रेस से भी ज्यादा बिगड़ी हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि संघ के लिए आरक्षित सीट पर दावेदारों के बीच की लड़ाई अंततः भारी बवंडर पैदा कर सकती है। जालोर कांग्रेस में जहां सबसे ज्यादा समर्थक अशोक गहलोत की टीम के नजर आ रहे हैं, तो वहीं भाजपा में संगठन के अलावा संघ के स्वयंसेवक ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं।
खैर अब इतना भी ज्यादा समय शेष नहीं बचा कि चेहरों को छुपकर आगे बढ़ना पड़े, क्योंकि जल्द ही सारी गणित सार्वजनिक तौर पर सामने आ जाएगी और अब पार्टी मजबूत करने में लगा चुकी है। अब देखना होगा कि पार्टी 2023 में टिकट को लेकर किसके सिर पर बनाती है और किसी को टिकट मिलता है। पिछली बार में मोदी लहर को लेकर पर्चा लहराया था, परंतु इस बार वर्तमान में मोदी लहर जैसी कहीं पर भी बात नजर नहीं आ रही है। वही दोबारा टिकट की मांग करते नजर आ रहे हैं। इससे बाहर अमृता मेघवाल और जालौर के वर्तमान जोगेश्वर गर्ग भी इस बार दोबारा दौड़ में लग चुके हैं, जो कि अमृता मेघवाल को भी टिकट मिल चुका है, उसके बावजूद अब अपनी ओर से दावेदारी करते नजर आ रहा है। तो वही हमारे जोगेश्वर भी अपनी ओर से बीजेपी के टिकट में जुट गए। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और पूर्व मंजू मेघवाल ने भी अपनी ओर से दावेदारी के लिए जमीन और आसमान एक करने में जुट चुके हैं। तो वहीं इसमें कुछ व्यक्तियों के भी नाम छूट गए हैं जो कि गुप्ता में राजनीति कर रहे हैं, उनके भी हम बहुत ही जल्दी पर्दाफाश करेंगे। ऐसी ही अनेक राजनीति खबर और अन्य खबर देखने के लिए जालोर न्यूज़ टिकट दे सकती है। यह आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देवें, जिसे मैं आगे का आपके सामने अगला वीडियो बना सकूं। और जालोर न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।